गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है आज का। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2024 में विश्व के 25 सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, देखते हैं। ए ऑप्शन है 3, जियो, एलआईसी और एसबीआई। बी ऑप्शन है 3, जियो, एलआईसी और टाटा स्टील। सी ऑप्शन है 4, जियो, एलआईसी, टाटा स्टील और एसबीआई। डी ऑप्शन है 4, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई और एलआईसी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन ए सही है, 3, जियो, एलआईसी और एसबीआई। अभी सर एक बार देख लेते हैं। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। जियो का नंबर है 17, एलआईसी 23 नंबर पे और एसबीआई 24वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका वी चैट है, ठीक है। दूसरे पे यूट्यूब, तीसरे पे गूगल। अब आगे इसे इस प्रकार है। अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीन रिपोर्ट में ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बनकर उभरा है। ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भी जियो ने भारत के सबसे मजबूत ब्रांडों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। 2024 की रैंकिंग में जियो दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में 17वें स्थान पर है। जियो कंपनी का ब्रांड मजबूती इंडेक्स 88.9 है। इस सूची में वीचैट, यूट्यूब, गूगल, डिलाइट, कोको कोला और नेटफ्लिक्स ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम कंपनी जियो ने देश में अपनी सेवा की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। अब आगे देखते हैं। जियो टेलीकॉम सेक्टर पिछले कुछ सालों से भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना हुआ है। जियो का ब्रांड इंडेक्स स्कोर बढ़कर 89 तक पहुंच गया है। जियो को AAA ब्रांडिंग रेटिंग दी गई है। जियो का उच्च ब्रांड शक्ति सूचकांक AAA रेटिंग इसके तीव्र ग्राहक आधार विकास, बाजार नवाचार और मजबूत ब्रांड धारण करने में दिखाई देता है। टाटा समूह अपने पोर्टफोलियो में दक्षिण एशिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शामिल है। टीसीएस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। अब अगली न्यूज हम देखते हैं इसमें। हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य ने लॉन्च की। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान और चौथा झारखंड। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सही है। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की। आप लोग यहीं पे देख लिए होंगे, ठीक है। तो अब आगे इसमें देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 के नाम एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1000 और कुल 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बल्कि इन निधियों के उपयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना भी है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, व्यक्तिगत खर्च और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए इस फंड का उपयोग कर सकती हैं। अब आगे इसमें हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना 2024, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके समग्र कल्याण में योगदान देना है। महतारी वंदना योजना 2024 का लाभ उठाने वाला आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। इस योजना में केवल छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं ही शामिल होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, ठीक। इस योजना में सिर्फ विधवा, अनाथ, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाएं भी लाभान्वित हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है। निम्नलिखित में से विंग्स इंडिया 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में किया जा रहा है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक देशों के लगभग 500 व्यापारिक बैठकें होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है एक न तो एक न ही 2। आइए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। ये है आपका विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है।
अब आगे हम देखते हैं। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 जनवरी को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 और वैश्विक विमानन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक प्रतिभागियों और 5000 व्यापार प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 व्यापारिक बैठकें होंगी, जिनमें 1 लाख से अधिक दर्शक भी शामिल होंगे। अब आगे देखते हैं। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नगर विमान मंत्रालय और भारतीय उद्योग मंडल परिसंघ (FICCI) ने एक साथ इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है। इसका आयोजन अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ने के लिए किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में नई पीढ़ी के विमानों के प्रदर्शन के साथ-साथ सहयोगी उड्डयन सेवाएं और पर्यटन क्षेत्र की प्रगति भी दिखाई जाएगी। FICCI भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। अब आगे हम देखते हैं इसी में। FICCI को घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने स्थापित किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक हवाई अड्डा या हवाई पट्टी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले कुछ महीनों में लगभग 1000 ड्रोन दीदी प्रशिक्षित की जाएंगी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा 30 नवंबर 2023 को की गई थी। इसमें आगे देखते हैं। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार बन गया है। आगे इसमें है। देश में विमान चालकों में 15% महिलाएं पायलट हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। अब आगे हम देखते हैं अगली न्यूज। कोकबोराक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। आइए अब देखते हैं। ऑप्शन डी सही है, त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा में मनाया जाता है 45वां कोकबोरोक दिवस 2023। ठीक है। अब आगे इसमें हम देखते हैं क्या है। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोकबोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आगे इसमें है। वर्ष 2024 का उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोकबोरोक की मान्यता की 46वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है। कोकबोरोक, जिसे त्रिपुरी या त्रिपुरा कोक के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरा और पड़ोसी क्षेत्रों में त्रिपुरा समुदाय की मूल भाषा है। अब ये आपका है 2024 का है। ठीक है। और ये 46वां है। कोकबोरोक दिवस 2024 ये 46वां मनाया जा रहा है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें। यह चीन तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है, जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में बोली जाने वाली बोडो, दिमास और कछारी भाषा से निकटता से संबंध रखती है। 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिसे त्रिपुरा में बंगाली की एकमात्र आधिकारिक स्थिति समाप्त हो गई। इस मान्यता को कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के महत्व को दिखाता है। अब आगे देखते हैं। इसी में है। यह उत्सव भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता है, जो देश के भीतर कई भाषा के सह-अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। इस दिन को राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो भाषा की समृद्ध साहित्यिक और कलात्मक परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। अगली न्यूज है। संभव स्कीम किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई?
ए ऑप्शन है बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। आइए अब देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय। ये आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, संभव स्कीम ये है आपका 2024 है। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं हम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय ने एक ई जागरूकता कार्यक्रम संभव लॉन्च किया है। संभव एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक जन आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों आईटीआई के छात्रों को मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना संभव स्कीम का लक्ष्य है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई का योगदान बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पहले निम्नलिखित हैं, देखिए जिसमें महिला उद्यमिता मंच डब्ल्यूईपी, कृषि व्यवसाय विकास के लिए उद्यम पूंजी योजना, आगे अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर अगला है भारत में जनरेशन अनलिमिटेड युवा, अगला है राष्ट्रीय कैरियर सेवा, फिर अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, फिर उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरपीवाई, फिर लास्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा।